हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो लोग पूरा होने से पहले ट्रांसफर कर देते हैं किसी और को। उस केस में टीडीएस कैसे लगता है। दोस्तों, टीडीएस का जो नॉर्मल रूल है वो ये है कि 50 लाख से ज़्यादा की अगर प्रॉपर्टी होती है तो 1% टीडीएस कटता है। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो होती है दोस्तों, उस केस में इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होता है, तो हर इंस्टॉलमेंट में हमें 1% टीडीएस काटना होता है। लेकिन सर उस केस में क्या होगा जहां ए ने कोई फ्लैट 2 करोड़ रुपए का खरीदा है और उसको 2.5 करोड़ रुपए में बी को बेच दिया। अब उस केस में जहां पे फॉर एग्जांपल ए ने 2 करोड़ रुपए का वो फ्लैट ओरिजिनली बिल्डर से बुक किया था, ए ने बिल्डर को अभी तक 1 करोड़ रुपए दिए हैं और कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही ए ने उस फ्लैट को बी को 2.5 करोड़ रुपए में अगर बेच दिया, तो अब इस केस में ए कितना टीडीएस काटेगा और बी का कितना टीडीएस काटना है, ये कैसे डिटरमाइन होगा सर। तो डील को समझो पहले। अगर डील क्या है, ए ने वो फ्लैट टोटल 2.5 करोड़ रुपए में बी को बेचा है, जिसमें से बी 1.5 करोड़ रुपए तो ए को देगा और 1 करोड़ रुपए जो बाकी का बिल्डर को पेमेंट है वो 1 करोड़ बिल्डर को जाएगा। अब टीडीएस का कंप्लायंस कैसे होगा इस चीज में दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना कि बिल्डर और बी का जब फाइनली रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्ट्री होगी वो 2 करोड़ रुपए ओरिजिनल फ्लैट की प्राइस पे ही होने वाली है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बी पेमेंट तो टोटल 2.5 करोड़ रुपए का कर रहा है, बिल्डर को पेमेंट 2 करोड़ रुपए का जाएगा टोटल। तो दोस्तों जो मुझे लगता है इसमें, जो मेरा ओपिनियन है, वैसे इसमें डिफरेंट ओपिनियन आ सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि लॉ में इस तरीके से लिखा हुआ है कि टोटल वैल्यू ऑफ जो प्रॉपर्टी है आपको उसका 1% टीडीएस काटना है और जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तब भी टीडीएस काटना है। तो आप इस केस में इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए जो है उसके ऊपर तो आपको पूरा टीडीएस काटना है बिल्डर का, मतलब बी 2 करोड़ रुपए पे बिल्डर का टीडीएस काटेगा 2 लाख रुपए, और जब बी ए को पेमेंट करेगा 1.5 करोड़ रुपए का, तो दोस्तों इसमें 2 व्यू आते हैं। पहला व्यू जो मेरे को ज्यादा कंफर्म लग रहा है कि अब 1.5 करोड़ रुपए पे बी ए का भी टीडीएस काटेगा क्योंकि उसको भी पेमेंट कर रहा है, या फिर वो केवल और केवल उस पेमेंट पे जो उसने पेमेंट उसको एडिशनल दिया है, 50 लाख रुपए जो उसने एडिशनल दिए हैं उसको प्रॉफिट के दिए हैं, उस पे भी टीडीएस काटा जा सकता है। लेकिन डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए अंडर डिडक्शन का कोई केस ना आए, इसके लिए हम पूरे अमाउंट पे टीडीएस काट लेते हैं ताकि कोई लायबिलिटी कम ना रह जाए। तो बी अगर ए का 1.5 करोड़ पे टीडीएस काट लेगा जो एग्जैक्ट अमाउंट उसने दिया है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों।